प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। रिमझिम मर्डर मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिमझिम की हत्या को लेकर पटना पुलिस ने अब पहेली को सुलझा लिया है। इस मामले में पटना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल यह पूरा मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ पटना पुलिस बता रही है। पटना पुलिस का दावा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर उसकी हत्या की गई है। पटना पुलिस का कहना है कि रिमझिम तंत्र मंत्र जानती थी और वो अपने तंत्र मंत्र के सहारे किसी को लाभ और नुकसान पहुंचाने का दावा करती थी। इसी सब कुछ में एक युवक फंसा और वो किस तरह से उसके जाल में फंसा और फिर वही युवक कैसे उसकी मौत का कारण बना, आइए जानते हैं पटना पुलिस के सीनियर एसपी से कि कैसे पूरी घटना घटित हुई है। 24 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी नौबतपुर थाना क्षेत्र में। उसमें वहाँ पर एक शेखपुरा बांध है जहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी और बाद में पहचान हुई कि एसकेपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक रिमझिम नाम की महिला हैं जो कि स्थानीय एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और उनकी हत्या अज्ञात के द्वारा की गई, ऐसा रिपोर्ट किया गया। परिजनों द्वारा FIR किया गया। उसका अनुसंधान हुआ तो अनुसंधान में बात आई कि उनके संपर्क के ही एक रोहित नाम के व्यक्ति जो कि BSc ग्रेजुएट हैं और एक स्टेम सेल की कंपनी कॉर्ड लाइफ में काम करते हैं। अच्छा खासा सैलरी उनका है, लगभग 50,000 रुपये महीना। वो उनके कुछ तंत्र मंत्र या उनके रिलीजियस एक्टिविटी से उनको अपने फ़ायदे के लिए उनसे जुड़े थे, जिससे बाद में वो परेशान हुए और उनसे अलग निकलने के लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग रची और उन्होंने अपने मदद में अपने कुछ लोगों को जोड़ा, जिसके माध्यम से कुल इस षड्यंत्र में 6 लोग जुड़े। षड्यंत्रकारियों को मिलाकर और शूटर्स को मिलाकर कुल 6 लोग थे जो कि इस पूरे मर्डर के षड्यंत्र में शामिल रहे। तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 शूटर हैं और 4 प्लानर हैं, जिसमें कि रोहित, कमल, पवन और सूरज, ये लोग प्लानर हैं और बाकी 2 शूटर हैं। इसमें एक स्विफ्ट गाड़ी इस्तेमाल हुई है जिससे कि रोहित अपनी महिला मित्र जो थी रिमझिम, जो कि मृतिका भी हैं, उनको लेकर घटनास्थल पर जाते हैं। वो बरामद कर ली गई है। उनका मित्र जो कमल था, जो कि षड्यंत्र का हिस्सा है, वो भी घटनास्थल में मौजूद था। वो बुलेट मोटरसाइकिल से पहले ही पहुंचा हुआ था घटनास्थल पर, जहां पर रोहित मृतिका को लेकर जाने वाले थे और वहां उसको पहले से ब्रीफ करके रखा था घटना कैसे करनी है। तो वो बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। शूटर्स जो मोटरसाइकिल से आए थे पैशन प्रो मोटरसाइकिल से, उस पैशन मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। सुपारी कितने की दी? सुपारी लगभग 4 लाख रुपए की दी गई थी, जैसा कि ये जो मेन षड्यंत्रकारी हैं और जो मुख्य सूत्रधार हैं वो बताते हैं। उसमें से लगभग 2.25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस जो पिस्टल था उसको भी बरामद कर लिया गया। एक महिला की डेड बॉडी मिली थी नौबतपुर में 24 तारीख को सुबह 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी और डेड बॉडी एक सुनसान इलाके में नौबतपुर थाना क्षेत्र में शेखपुरा बांध का इलाका है और वहाँ बगल में खेत से सटे रोड के किनारे झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिली थी। थानाध्यक्ष घटनास्थल पे पहुंचे थे और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखते हुए लग रहा था कि घटना वहीं पर की गई है, क्योंकि उनकी काफ़ी शीटें थे स्पॉट पर। ये शुरू से क्लियर हो गया था कि कहीं से और मार के वहाँ नहीं फेंका गया है। उसी दौरान एसकेपुरी थाने में एक मिसिंग का एंट्री रिपोर्ट होने के लिए आया था और विद इन आवर्स ये पता चल गया था कि ये महिला जो डेड बॉडी मिली थी वो पटना जिला की ही रहने वाली और एसकेपुरी थाना क्षेत्र में जिनका निवास है और बिजनेस भी है वहीं की है। महिला का पहचान रिमझिम नाम की महिला के रूप में हुआ और ये बेसिकली ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जिसका नाम ब्यूटी हेल्थ सेंटर है और वो सहदेव महतो मार्ग एसकेपुरी में अवस्थित है। घटना का FIR परिजनों द्वारा किया गया। अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। हम लोगों ने प्रारंभिक अनुसंधान कन्वेंशनली शुरू किया सीरियल एनालिसिस से देखते हुए। जो इनकी एक महिला मित्र है और इनके परिजनों से भी बात करते हुए ब्यूटी पार्लर में जो और भी लोग हैं, ये पता चला था कि इतने बजे घर से निकली थी और दुकान से निकली थी ब्यूटी पार्लर से बेसिकली, और उसके बाद नहीं लौटी।
तो फिर हम लोगों ने अपना जो टीम है, टेक्निकल टीम और 100 की टीम, उसके मार्फत से हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। तो ये दिखाई दिया कि ये 2:22 पे अपने ब्यूटी पार्लर से निकली हैं, एक शख्स के साथ निकलती हैं और उसमें दिखाई ये देता है कि एक गाड़ी है, ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी, उसमें ये दोनों बैठकर जाते हैं और गाड़ी को हम लोग ट्रेस करते हैं जब, तो गाड़ी हड़ताली मोड़ होते हुए, IPS मेस मोड़ होते हुए, पटेल भवन होते हुए, राजा बाजार फ्लाईओवर, रूपसपुर फ्लाईओवर, नहर रोड होते हुए, कवाल लक पार, एम्स गोलंबर के होते हुए नौबतपुर, जो घटनास्थल की तरफ जाती है। जो साथ में जो व्यक्ति था उसकी पहचान हम लोग करते हैं, उसका नाम रोहित निकल के आता है। रोहित बेसिकली एक BSc ग्रेजुएट है और पढ़ा लिखा आदमी। AN कॉलेज से इसने 2005 में BSc केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और एक कॉर्ड लाइफ नाम के एक स्टेम सेल आप लोग समझते होंगे, एक जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म है और उसका एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर, इसमें काम करता है एज अ मैनेजर। 50,000 रुपये महीने इसकी तनख्वाह है। अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। इसका अपना घर है पटेल नगर में। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक महिला मित्र है पूनम, जो अगेन इसी के कॉर्ड लाइफ स्टेम सेल वाले सेंटर में काम करती हैं और उनसे एक अच्छी दोस्ती है। इसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में, डिप्रेशन में विचलित तरीके से रहने लगता है। पूनम के संबंध में या उनके कांटेक्ट में रिमझिम होती हैं, उनके अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, और रिमझिम किसी तरीके से पूनम ऐसा बताती हैं कि वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और कुछ, हालांकि उसको टर्न नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ उस तरह की कार्रवाई करती है जिससे कि ऐसे लोगों को रिलीफ मिलता है। तो उनका कहना है कि आप उससे मिलिए, आपको फायदा हो। उस संपर्क के बाद इनके कई तरह के ट्रांजैक्शंस उनसे होते हैं, लेकिन जो 1 साल का ट्रांजैक्शन रहा आज के जनवरी तक में, इस साल के जनवरी तक में, इसको शुरुआत में जो विश्वास था, इसका विश्वास टूटता गया कि बहुत ज़्यादा फायदा इसको नज़र नहीं आया था। जैसे कई बार जब ये निकलने का प्रयास किए, उनकी बातों को नहीं सुनने का प्रयास किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम जो पूजा पाठ करवाती हो हम नहीं करना चाहते, तो बोलते कि नहीं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। देखो मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा ये दोस्त था, इसका बिजनेस क्यों खराब हुआ, हम ही खराब किए, हम ऐसा कर देंगे तो तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको फेथ भी था कि उनके पास पावर्स है, वो जो चाहेंगी वो कर देंगी, लेकिन इनको जब फायदा नहीं हो रहा था तो ये उससे निकलना भी चाहते थे। ये द्वंद्व में थे। तो फिर इनको लगा कि छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इनसे परमानेंटली छुटकारा पाया गया। स्विफ्ट गाड़ी से रोहित 2:19 पे आते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर, और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और उन्होंने बोला हुआ है रिमझिम को कि एक ज़मीन देखे हैं नौबतपुर में, आप चल के चेक करके बताइए कि वो ज़मीन हमको प्रगति देगा कि नहीं देगा। तो रिमझिम कहती है ठीक है, हम वहाँ चल के पूजा कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ज़मीन ठीक है कि नहीं। तो पूजा के नाम पे वो जाती हैं, लेकिन प्लान पहले सेट था। कमल वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है, दोनों शूटर जिसका नाम है राहुल यादव और रंजीत, वो भी पहले से पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पहले से प्लानिंग सेट थी, वहीं उसको गोली मार दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इनका मोबाइल ऑफ है। घटना होने के बाद उसी स्विफ्ट गाड़ी को आके वापस इधर अपने यहाँ एसकेपुरी में लगा देते हैं और ये मुजफ्फरपुर फिर चले जाते हैं। इनके घर में एक फंक्शन होता है और फिर वहाँ ही रहते हैं। मृतका की डेड बॉडी पटना आने के बावजूद, इनका उनसे संपर्क होने के बावजूद, इनको जानकारी हो जाने के बावजूद ये यहाँ नहीं आते हैं, जो कि हम लोग के शक का कारण बनता है। हम लोगों ने इसमें सभी जो पात्र थे पूरे घटना के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें जो स्विफ्ट गाड़ी इस्तेमाल की गई है उसको जब्त कर लिया गया है। शूटर जिस पैशन प्रो मोटरसाइकिल से गए थे उसको जब्त कर लिया गया है। कमल जो इनकी फ्रेंड है वो भी मौके पे गए थे शूटर लोगों को ब्रीफ करने, बताने कि कहाँ पे रोहित महिला को लेके आने वाला है। तो वो बुलेट मोटरसाइकिल से गया था, वो बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। सुपारी में दिए गए 4 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। जो पिस्टल प्रयोग में आया था उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। 2 मैगजीन है और 3 गोली है जिसको बरामद कर लिया गया है। रास्ते में एक नहर में ये फेंक देते हैं, मोबाइल भी और पर्स भी, और वहां हम लोग खोजने का प्रयास किया है तो मोबाइल हम लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।